वेलकम टू ASMM ग्रुप। मेरा नाम है अरशद खान। जैसे कि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो सारी दूर करेंगे, ठीक है। और काइनेमेटिक चेन के हम कंडीशंस पढ़ेंगे, और पहले का मैं रिवाइज़ करवाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर और जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी जॉइंट, ठीक है। बाइनरी जॉइंट क्या कहते हैं? जब दो लिंक जुड़ जाते हैं तो उन्हें बाइनरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अच्छा, इससे वैसे बना देखो, जैसे रेड कलर वाला फर्स्ट लिंक है, ये सेकंड लिंक है, ठीक है। तो इसे बाइनरी जॉइंट कहते हैं। टर्नरी जॉइंट में जब दो से ज़्यादा मतलब तीन लिंक जब कनेक्ट होते हैं तब टर्नरी जॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रेड वाला फर्स्ट है, ब्लैक वाला सेकंड लिंक है, थर्ड लिंक ब्लू वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें जो कंडीशन होती है, एक टर्नरी जॉइंट दो बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, बस आपको इतना ही याद रखना है, एक टर्नरी जॉइंट दो बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, थर्ड वाला हमारा क्वाटरनरी जॉइंट, ठीक है। क्वाटरनरी जॉइंट क्या होता है? जब चार लिंक आपस में जुड़ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिंक ये है हमारा, सेकंड ये है, जैसे ये दो लिंक हो गए, थर्ड ये हो गया, और एक मैंने ये जोड़ दिया ऊपर से अपनी उंगली, तो ये चार लिंक नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये क्या कहलाते हैं? क्वाटरनरी जॉइंट्स, जिसमें चार लिंक जोड़ दो। तो इसमें क्या कंडीशन होती है? जैसे ब्लू वाला ये है फर्स्ट लिंक, ब्लैक सेकंड, थर्ड वाला रेड वाला, फोर्थ वाला ही ब्लैक है। मतलब ये कलर मेरे पास पेन इतने हैं इसलिए मैंने बता दिया। अगर ये अलग कलर से दिखाता तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता। तीन ही कलर के पेन हैं अभी हैं अवेलेबल, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन होती है? अच्छा, हिंदी में मैंने लिख दिया है ये चतुर्घातक जोड़। इसमें क्या होता है? एक क्वाटरनरी जॉइंट तीन बाइनरी के अंदर। कंडीशन ध्यान रखना, सबसे पहली कंडीशन क्या थी? बाइनरी जॉइंट में सिर्फ दो लिंक होते हैं, ठीक है। टर्नरी जॉइंट में तीन लिंक होते हैं, और एक टर्नरी जॉइंट दो बाइनरी के। क्योंकि हमारा बाइनरी बेसिक है, दो जॉइंट होते हैं, तो सारे तीनों जॉइंट्स को हम कंपेयर किससे करेंगे? बाइनरी से ही करेंगे। तो फर्स्ट वाले में दो लिंक हैं, इसमें एक टर्नरी में दो बाइनरी, 1 2 2 3, ठीक है। 1 2 बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये दोनों बन जाएंगे 1 और 2। दूसरा क्या बनेगा? 2 और 3, हो गए दो। तो एक बाइनरी बराबर दो, एक टर्नरी बराबर दो बाइनरी जॉइंट, ठीक है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार और पढ़ा दे रहा हूँ आपको। व्हेन 4 लिंक्स आर कनेक्टेड, चार लिंक कनेक्टेड है, तो जैसे इसमें हमारे चार लिंक कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी बराबर चार, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 1, तो ये इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। तो एक क्वाटरनरी जॉइंट बराबर तीन बाइनरी जॉइंट। अब हमने जॉइंट तो पढ़ लिया, हमें पता भी लग गया ये रिलेटिव मोशन होता है, इन्हें काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। मैं रिवीजन दोबारा से स्टार्टिंग से करवा दे रहा हूँ। लिंक क्या होते हैं? लिंक होता है जैसे ये कोई भी कड़ी लिंक कहलाती है। जब इसे जोड़ देते हैं, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है, वो काइनेमेटिक लिंक हो जाता है। पेयर का मतलब होता है वही दो या तीन, तो ये जितने भी हैं ये काइनेमेटिक पेयर हैं, जुड़े हुए हैं। अब इनकी कुछ कंडीशन होती हैं, कैसे पता लगाते हैं ये काइनेमेटिक चेन है, स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बना तो दिया, अब इसके बीच में मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी तो हमें कंफर्म करना है। इसके बीच में मूवमेंट होगा तभी तो ये हमारा क्या बनेगा? काइनेमेटिक बनेगा, क्योंकि काइनेमेटिक का मतलब ही होता है दो चीज़ों के बीच में रिलेटिव मोशन होना। अब रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैमरा इस बेंच पर रखा हुआ है, अब इसमें जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो ये कैसे काइनेमेटिक हो गया? ये तो फ्रेम या स्ट्रक्चर बन गया। ज़्यादातर बच्चों को यही समझ में नहीं आता काइनेमेटिक चेन या पेयर होता क्या है, क्या यूज़ होता है। तो उनका यही यूज़ होता है, जब हम बनाते हैं हमारा काइनेमेटिक पेयर है तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा। फ्रेम और स्ट्रक्चर है, नहीं होगा, उससे ज़्यादा और है तो बिल्कुल नहीं मूवमेंट होगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं इसमें। तो अब हम इसके कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशंस फॉर काइनेमेटिक चेन, शुद्ध गति की चेन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है J बराबर, पहली कंडीशन है काइनेमेटिक चेन, ठीक है, J बराबर 3/2 L-2, इसे याद कर लेना। दूसरा होता है L बराबर 2p-4। हम इससे कंपेयर करते हैं, यूज़ ये भी करते हैं, लेकिन जब मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तब करवाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर हम इसमें इससे देखेंगे इसे क्या होता है। तो पहले देखो जॉइंट क्या होता है? 3/2 L-2, सबसे पहला 3/2। तो हमने एक 4 बार चेन मैकेनिज्म बना ली, 1 2 3 4 लिंक हो गए इसमें। देखो यहाँ भी बाइनरी, यहाँ भी बाइनरी, यहाँ भी बाइनरी, यहाँ भी। और बाइनरी क्या होता है? बाइनरी क्या होता है बेटा? बाइनरी होता है, बाइनरी मतलब दो लिंक जुड़े हों। तो देखो इसमें क्लियर हो रहा है, फर्स्ट लिंक J, सेकंड लिंक J, तो एक बाइनरी जॉइंट बना लिया। ये 3 और 4 ने, 4 3 4 2 3 ने, 3 4 ने, 4 1 ने, जैसे 1 2
3 3 4 4 1, तो इन्होंने कितने बना लिए, 4 ज्वाइंट हो गए और 4 ही लिंक है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए मैंने। तो देखो लिंक कितने हो गए, 4, लिंक भी हमारे 4 हो गए। अभी हमने देख लिया इसमें ज्वाइंट भी हमारे 4 हो गए। अब हमने किया क्या, इसके कंडीशन में हम फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। तो हमने रख दी इसमें वैल्यू, ज्वाइंट कितने हैं, 4, 3/2। ये समझ में आ रहा है क्या है, ये यही है, ये यहाँ से ऐसे कर, तो बस इसमें वैल्यू रखी जे के बराबर 4, क्योंकि हमने निकाल लिया 1 2 3 4, दिख रहा है 1 2 3 4 निकाल लिया, ये 4 हो गए। ज्वाइंट भी निकाल लिया हमने 4। अब हमने क्या किया, इसमें रख दिया। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के देखो, जे की बराबर, जे की वैल्यू रख दी 4, इजिकल्स टू का 3/2 का 3/2 रहा, लिंक भी हमने 4 रख दिए, -2 रहा, ये कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमने इसे सॉल्व कर लिया, यही 6 आ गया सॉल्व करके, -2 4 बराबर 4। अगर ये बराबर होते हैं तो ये काइनेमेटिक चेन होगी। इस फॉर्मूले से सारा कुछ हम फ्रेम स्ट्रक्चर सब इसी से निकालेंगे। अगर जे जो है, दे रहा हूं मैं, अगर जे हमारा बराबर है 3/2 L-2 के, इसमें अगर वैल्यू रख रहे हैं इस तरीके का फ्रेम बना के, ऐसा नहीं है ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से रखेंगे। हमने रख दिया, हमारा कितना आ गया, 4 बराबर 4, तो ये क्या आ गया हमारा, काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है। काइनेमेटिक चेन के लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है काइनेमेटिक चेन के लिए। दूसरा आ जाते हैं हम सेकंड, फ्रेम और स्ट्रक्चर। फ्रेम और स्ट्रक्चर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला वही है, बस जे इज ग्रेटर देन 3/2 L-2, जे बड़ा होगा किससे, 3/2 L-2। अब हमने बना लिया एक 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, तो इसमें कितने लिंक हुआ, 3। और देखो बाइनरी जॉइंट का मतलब क्या होता है, दो लिंक जुड़ना, तो यहाँ जोड़ दिए। देखो 1 2 एक पेयर बना रहे हैं तो बाइनरी जॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ पर एक बाइनरी जॉइंट हो गया। 3 4 एक पेयर बना रहे हैं तो यहाँ भी बाइनरी हो गया, यहाँ भी बाइनरी हो गया, तो ये कितने हो गए, 4, तीनों बाइनरी जॉइंट हो गए। लिंक कितने हैं, 3, और 3 ही बाइनरी जॉइंट है, तो हमने लगा दी कंडीशन, लिंक इक्वल्स टू 3, ज्वाइंट इक्वल्स टू 3। इसी में ही तो कंडीशन लगानी है, अभी हमने बताया था इसी में तो कंडीशन लगानी है, यही तो है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें पता लग गया फ्रेम और स्ट्रक्चर के लिए जे बड़ा होना चाहिए किससे, 3/2 L-2 से। तो यहाँ हमने जे की वैल्यू 3, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ 3 लिंक है, ठीक है। एक हमने ये फिगर बनाया, मैं पेन से बना सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका, ये अब समझ में आएगा आपको। देखो ये, अब बताओ इनके बीच में कोई मूवमेंट होगा, क्योंकि ये यहाँ भी जुड़ा है, कोई एक लिंक और होता तो ये ऐसे चल सकते। अगर हमें इसे मूवमेंट करवाना है तो इसे हटाना पड़ेगा यहाँ से अपनी जगह से, ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्या हुआ यहाँ देखें आप, जे बराबर 3, 3/2 L-2, एल की वैल्यू 3, -2 देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में जे की वैल्यू 3 रखी है और एल की वैल्यू 3 रखी है। सॉल्व करोगे 9/2 4.5 -2 मतलब 3 इज़ ग्रेटर देन 2.5। तो हमने जब भी सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 3 इज़ ग्रेटर देन, ये आ गया हमारा, ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2.5। सो इट्स अ फ्रेम और स्ट्रक्चर। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ थर्ड कंडीशन। आपको ये समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ाता हूँ, एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवीजन भी करवा दूंगा जो मैंने करवाया था। देखो यहाँ देख लो, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है हमारी ठीक है, ये कंडीशन है
इसमें क्या है हमारा, देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी, जे इक्वल्स टू होगा 3/2L-2 फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद में हमने सेकंड कंडीशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी, जे इज़ ग्रेटर देन 3/2L-2। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी। थर्ड हो गई हमारी ये वाली कंडीशन। अब इसमें देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं हम। ठीक है, इसके नाम दे दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये 5 हमारे। अब हम इसे चेक करेंगे, ये क्या है, काइनेमेटिक पेयर है या फ्रेम है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन को हम कहते क्या है, इस कंडीशन को कहते हैं हम अनकंसिस्टेंट ट्रेंड, अनकंसिस्टेंट मोशन, इसको हम कहते हैं अनकंसिस्टेंट मोशन। एक मिनट हिंदी में देख लूँ मैं क्या था अनकंसिस्टेंट। अपूर्णीय मोशन। ठीक है, इसको कहते हैं अपूर्णीय। पहली कंडीशन में काइनेमेटिक चेन होगी, दूसरी कंडीशन में फ्रेम और स्ट्रक्चर, थर्ड कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये होगा अनकंसिस्टेंट मोशन। इसमें कोई मोशन हमें अनकंसिस्टेंट मोशन है, दो से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ कंसिस्टेंट मोशन। एक बार मैं कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट और रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला हमारा क्या था, कंप्लीटली कंसिस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कंसिस्टेंट मोशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो बस। मतलब अगर हमने बल यहाँ से लगाया तो उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है। दूसरा होता था इनकम्प्लीट कंसिस्टेंट मोशन, मतलब दो मोशन हो सकते हैं, एक डायरेक्शन में इधर भी हो सकता है, एक ऐसे, जैसे पेन की कैप है, अगर ये बड़ा होता है, ये होल होता है, तो ये एक तो रोटेट भी कर रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है, ये होता है इनकम्प्लीटली कंसिस्टेंट मोशन। तो इसमें हमारे दो मोशन हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे अनकंसिस्टेंट मोशन कहते हैं। अब ये डायग्राम हमने बना लिया, अब इसमें गिन ले रहे हैं क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले लिंक कितने हैं हमारे पास, 5 लिंक हैं, 1 2 3 4 5। जॉइंट कितने हैं हमारे पास, 5 जॉइंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लिंक कितने हैं, 5 हैं, जॉइंट कितने हैं, 5 हैं। एनी प्रॉब्लम। कंडीशन क्या थी, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। कंडीशन क्या थी अनकंसिस्टेंट की, कंडीशन ये थी जे इज़ ग्रेटर देन 3/2L-2, यही तो थी। ठीक है, फिर रिवीजन कर लो। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन मतलब जिसमें रिलेटिव मोशन हो सकता है, तो उसकी कंडीशन थी ये दोनों बराबर होना चाहिए, 3/2L-2। ज्वाइंट लिंक किसके बराबर होना चाहिए, लिंक का 3/2 - 2 ज्वाइंट के बराबर होना चाहिए, तब क्या था काइनेमेटिक चेन थी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या थी, फ्रेम और स्ट्रक्चर हमारा कब बनेगा, जे इज ग्रेटर देन 3/2। अब अनकंसिस्टेंट मोशन कैसा होगा थर्ड कंडीशन में, ठीक है, इसका कैसा होगा, इसमें हमारा देखो, इसमें क्या है, जे लेस देन होना चाहिए 3/2L-2 के, इसीलिए हमने ये डायग्राम बनाया और अब हम इसके बारे में आगे करते हैं। ठीक है, रख देते हैं इसमें, जे कितना है हमारा 5 है। एनी प्रॉब्लम, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, जे इज ग्रेटर देन, ये कितना है हमारा 3/2। लिंक कितने हैं हमारे 5, ज्वाइंट कितने हैं हमारे 5 - 2,
तो 5 इज ग्रेटर देन 15 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5, ओह गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये मैंने कंडीशन उल्टी लिख दी थी। देखो इसमें क्या होता है, ये वाली मैंने ठीक लिखी है, ये होता है, ठीक है। जे इज लेस देन, जे इज ग्रेटर देन किस में होता है, फ्रेम और स्ट्रक्चर में। अनकंसिस्टेंट में क्या होता है, जे इज लेस देन, अब ये कितना आ जाएगा 7.5 माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -2, तो 5 इज लेस देन 5.5। एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, क्लियर हो गया ये सबको। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले काइनेमेटिक चेन का मतलब ही होता है दो लिंक जुड़ते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन, तो वो काइनेमेटिक लिंक कहलाते हैं। इन्हीं की अगर दो से ज़्यादा लिंक जुड़ के एक चेन बना लेते हैं तो वो काइनेमेटिक चेन हो जाती है। अब हमें ये देखना काइनेमेटिक चेन क्या, अब देखो ऐसा तो नहीं है मैंने 2 से 3 जोड़ दिए मूवमेंट करेंगे ही करेंगे, देखना भी तो पड़ेगा उसके लिए। तो कंडीशन क्या थी, तो पहली कंडीशन थी काइनेमेटिक चेन के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, 0/3/2, ये हमने देखो ये डायग्राम से हमें कर लिया। सेकंड क्या था हमारा, ये था फ्रेम और स्ट्रक्चर के लिए। अब हमने बना तो लिया, हमें पता लग गया फ्रेम बन गया, स्टूल का फ्रेम बना दिया, किसी का फ्रेम बना दिया, 4 लिंक हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या, ज्वाइंट इज ग्रेटर देन 3/2, ज्वाइंट बड़ा होना चाहिए 3/2 L-2, ठीक है। तो फ्रेम और स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास अनकंसिस्टेंट की, हमें पता नहीं है 2 से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं। जे इज 3/2 L-, जे इज लेस देन 3/2 L-2, तो देखो जे लेस देन हो गया, इसमें ग्रेटर देन था उसमें बराबर है, 3 ही कंडीशन है, बिल्कुल आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैल्यू रख दी, यहाँ हमने लिख दी, ये पहले ही बता चुका हूँ, बाइनरी ज्वाइंट बराबर टर्शरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट। तो 1 टर्नरी बराबर 2 बाइनरी ज्वाइंट, 1 क्वाटर्नरी बराबर 3 बाइनरी ज्वाइंट। ये 3-4 हमें याद करना है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले लेक्चर में वो शायद थोड़ा जल्दी बोल गया था, आज मैंने थोड़ा अपनी स्पीड कम की है, इसलिए थोड़ा कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये है तो कितने तरीके से, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, कितनी तरीके से फ्री है मूवमेंट करने के लिए। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर ले रहे हैं इसके, लास्ट वाले के दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब हमें पता तो लगे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या क्या बनना है। अभी तो हमने 2 वाले करे थे, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ रिवीजन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ जाते हैं आपके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्वेश्चन है, ये पता लगाना है ये क्या है, काइनेमेटिक पेयर है या स्ट्रक्चर है या अनकंसिस्टेंट मोशन में है। तो ये इसको पता लगाना है, हमने डायग्राम बना दिया इस तरीके के डायग्राम में, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिल्कुल फ्री है ये, कहीं से कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम पता लगाएं क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हम रख दे रहे हैं कंडीशन। सबसे पहला हमारा क्या था, कंडीशन हमारी थी जे बराबर
3/2 L माइनस 2, ठीक है, यही तो थी। अब इसमें एक देखो, सबसे पहले अगर हम कर रहे थे तो सिर्फ इस तरीके के आ रहे हैं ना, जैसे 5 और 6, जिसे हम बाइनरी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो 7, 8, 9, तो मैंने पढ़ाया था 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट, ओके, और 1 क्वार्टरनरी जॉइंट बराबर 3 बाइनरी जॉइंट। बस यहाँ काम में आते हैं, जब इस तरीके के कोई क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ काम में आते हैं। तो देखो यहाँ कितने हैं, हमें बाइनरी जॉइंट है, देखो यहाँ 2 हैं, क्योंकि एक 3 है और 1 टर्नरी बराबर 2 बाइनरी, तो यहाँ कितने बाइनरी हो गए, 2 गए, क्योंकि देखो यहाँ एक्चुअली समझ लो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने बनने हैं, कौन सा जॉइंट बनना है, टर्नरी जॉइंट बनना है, जिसमें 3 लिंक होते हैं। लेकिन वो 1 टर्नरी जॉइंट किसके बराबर होता है, 2 बाइनरी के, तो एक टर्नरी 3 बन गए और 2 बाइनरी हो गए। यहाँ भी देखो ऐसे ही 2 हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ भी देखें आप 2 हो रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 डॉट बना रहा हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट करें, देखो यहाँ भी डॉट हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो ये कितना हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 और 1 ये। तो देखो लिंक तो हमें पता लग गया, लिंक हमारे 10 थे, हमने गिन लिए, लिंक हमारे 10 थे। ज्वाइंट हम देख ले रहे हैं, ज्वाइंट हमारे कितने हैं, ज्वाइंट देखो 13 हो गए। फिर से देखो 2 4 6 8 10 12 13। अब आप ये कहेंगे सर ये तो एक ही जॉइंट है, आपने 2 क्यों लिख दिया, तो मैंने कंडीशन ही बता दी, 1 टर्नरी जॉइंट बराबर 2 बाइनरी, टर्नरी मतलब 3, बाइनरी मतलब 2 जॉइंट, ठीक है। तो 3 बाइनरी जो, इसकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है, इसमें 2 जॉइंट होते हैं, इसमें 1 जॉइंट होता है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख दे रहे हैं, जॉइंट कितने हैं हमारे पास, 13 है बेटा, 3/2, लिंक कितने हैं 10 माइनस 2, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसके बीच में हम बराबर का निशान लेके चलते हैं, देखते हैं बराबर है या नहीं, ठीक है। 13 हो गया ये, बराबर 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, कैलकुलेशन भी बहुत आराम से कर रहा हूँ, 30 बराबर 15 माइनस 2 बराबर 13 बराबर 13। तो ये क्या है, इट्स अ काइनेमेटिक चेन, सो इट इज़ अ KINEMATIC काइनेमेटिक चेन। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कुछ फिक्स कर देते हैं, ये तो सब मूवेबल थे, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम फिक्स कर देते हैं। जो हम फिक्स कर देते हैं, देखो अब मैंने क्या किया, हैचिंग कर दे रहा हूँ इधर, इधर और इधर, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हम दोबारा से जो करेंगे ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो लिंक फिक्स होते हैं उनको एक ही लिंक मानते हैं, ठीक है। अब आप ये कहोगे यहाँ तो सर 3 हो रहे हैं, लेकिन ये तो एक ही लिंक हो गया, जुड़ा हुआ है, नहीं आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं, ये कैसा है, सिंपल है, तो अगर मैं इसे जोड़ूँ यहाँ से तो पता लग रहा है 2 लिंक है। अब मैं इसे जोड़ दूँ यहाँ से, तो आप कहोगे एक ये भी है, देखो यहाँ से देखो, एक ये भी है, एक ये भी है, और सर एक ये भी है, तो ऐसा थोड़ी नहीं, ये तो एक ही लिंक है, इसमें दूसरा जोड़ा, तो दिखते हमें कुछ और हैं, होते कुछ और हैं।
इसलिए हमें जो है 3D में देखने के लिए अब मैंने इससे समझा दिया। अब देखो सबसे पहला अब ये क्या, एक ये है तो एक ही तो हुआ, ब्लू पेन से कर दूँ तो ये क्या हुआ, एक ही बाइनरी जॉइंट हुआ, यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट हुआ क्योंकि एक ये और एक ये पूरा लिंक है ये वाला, तो यहाँ भी बाइनरी, 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 यहाँ भी बाइनरी। और अभी इससे पहले सेम डायग्राम था, जब फिक्स नहीं थे तो इसकी कंडीशन चेंज हो रही थी, टर्नरी जॉइंट बन रहे थे। अब देखो यहाँ बाइनरी जॉइंट बन रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बाइनरी जॉइंट। अब इसमें देख लेते हैं जॉइंट और कितने लिंक कितने हैं। तो ठीक है, पहला लिंक हमारा क्या है, देखो फर्स्ट लिंक ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ये फर्स्ट लिंक है, ठीक है, ये फिक्स है, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक हो गया हमारा, ये फोर्थ लिंक हो गया हमारा, ये फिफ्थ लिंक हो गया और ये सिक्स्थ लिंक हो गया। एनी प्रॉब्लम? ज्वाइंट हम देख ही चुके हैं, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट। कंडीशन क्या थी हमारी, J3/2 L-2 बराबर होगा तो काइनेमेटिक चेन, ग्रेटर देन होगा तो अनकंसिस्टेंट, लेस देन होगा 3/2 तो स्ट्रक्चर और फ्रेम। अब इसमें रख दो, देखो जॉइंट हमारे पास कितने थे, जॉइंट हमारे पास 6 हो गए, लिख दिया है मैंने। लिंक कितने हो गए, लिंक हमारे पास 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशन में रख देते हैं, तो लिंक कितने हैं 6, 3/2, जॉइंट कितने हैं, नहीं लिंक कितने हैं 7 -2, तो 6 3 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो 6 इतना आ जाएगा। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, जॉइंट हमारे पास कितने, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, फिर से करते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, लिंक की जगह जॉइंट लिख दिया, जॉइंट की जगह लिंक लिख दिया। लिंक कितने हैं 6 हैं, जॉइंट कितने हैं 7 हैं। देखो 1 जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। जॉइंट हमारे पास कितने हैं 7 हैं, लिंक कितने हैं 6 हैं। दोबारा कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, J बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से लगाएंगे, 3/2 L-2, तीनों कंडीशन बता रखी हैं। अब जॉइंट कितने हैं हमारे पास 7, 3/2 इंटू 6 -2, तो 7, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो कितना आ गया बेटा 9 -2, तो 7, 9 -2 7, मतलब बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, सो इट्स अ काइनेमेटिक चेन। तो इसी तरीके से आपको करना है सारे कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम का मतलब आज़ाद। अगर मैंने ये लिंक 2 मिला दिए तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से आज़ाद है ये घूमने के लिए, ठीक है।
तो किस तरीके से आ जाता है, ऐसे घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूँ ऐसे घूम सकते हैं, किसी के अंदर डाल दूँ तो ऐसे आगे पीछे जिस तरीके से फोर्स लगाएंगे रोटेट भी हो सकते हैं। तो इसी को निकालने के लिए हम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड टू फिक्स अ कॉन्फिगरेशन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ INDEPENDENT डिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates number of independent coordinates required to describe the motion, is known as DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर हम 2D में देख रहे हैं, मैंने कहा ये मेरा ये प्लेन है, इस पे रख दे तो किस तरीके से मूव कर सकता है, एक ऐसे कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में कर सकता है, वाई डायरेक्शन में नहीं करेगा क्योंकि हटेगा तो अपनी सरफेस से हट जाएगा। जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अगर 3D फिगर होगा तो जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसे ही हम पढ़ने के लिए अगर एक लिंक रख दिया है तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी जगह मूव कर सकता है। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पे रख दूं बोर्ड पे तो कितनी जगह फिक्स कर सकता है बताओ। ये रोटेट कर सकता है इसके ऊपर ऐसे करके, मैं मान लूँ ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, ऊपर जा सकता है, जेड डायरेक्शन में ऐसे आ सकता है सरफेस को छोड़ के, एक्स और वाई डायरेक्शन में तो जा सकता है ये, लेकिन ऐसे आ जाएगा छोड़ के, सरफेस को छोड़ के नहीं आएगा। तो इस यही है कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। अच्छा इस एग्जाम में कैसे आता है, वन वर्ड में अगर आता है, ये आता है मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड टू फिक्स अ कॉन्फिगरेशन, कितने कम से कम वेरिएबल स्पेसिफाई हैं उसको फिक्स द कॉन्फिगरेशन, जो भी हमें कॉन्फिगरेशन दी है उसको फिक्स करने कितने मिनिमम वेरिएबल है। तो फॉर एग्जांपल अभी समझाई दिया है, एक तो ये हो गया वाई डायरेक्शन में मूव कर गया, रोलिंग कर रहा है वाई डायरेक्शन में, रोलिंग टर्निंग सब होगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ना है हमें, लोअर पेयर पढ़ाया था, लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर हायर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर में 1 DOF होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें होता है हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लोअर पेयर में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर लोअर पेयर होता है सरफेस कांटेक्ट, हायर पेयर क्या होता है पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट। तो सरफेस लोअर पेयर में मैंने बताया था सरफेस कांटेक्ट, कोई भी स्लाइड कर रही है कोई चीज़, अगर मैंने ये बॉक्स रख दी, अगर ये पेन यहाँ रख दिया, स्लाइड कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो ये सब कायम आएंगे लोअर पेयर में। हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट, अगर मैं कोई भी स्फेरिकल चीज़ को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट कांटेक्ट तो होगा, अगर मैं रख रहा हूँ तो उसकी एक पॉइंट ही तो लगेगा ज़मीन पे, क्योंकि वो स्क्वायर सर्कल है, स्फेयर है। तो इसका लोअर पेयर और हायर पेयर का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हायर लोअर पेयर का मतलब होता है सरफेस कांटेक्ट, सतह से जो कांटेक्ट होकर चलते हैं। हायर पेयर का मतलब होता है जो पॉइंट कांटेक्ट होता है, जैसे ये एक पॉइंट है, इस पर रख दिया मैंने तो ये यहीं तो मूव कर रहा है, पॉइंट ही तो कांटेक्ट है। जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था रॉकर, इंजन में हमारा कहाँ होता है रॉकर, तो रॉकर में पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। कैम एंड फॉलोअर, कैम चलती है, फॉलोअर पॉइंट आउट फॉलोअर होता है, रूलर फॉलोअर होता है, और कैम ऐसे चलती रहती है। ये बाद में भी पढ़ाएंगे कैम और फॉलोअर क्या होता है, लेकिन इतना समझ लो कैम एंड फॉलोअर कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा फॉलोअर होता है, ऊपर नीचे ये पॉइंट है, इस पर इस तरीके से लगी होती है, यहाँ पॉइंट लगा होता है, तो ये किस इस तरीके से मूव करेगी तो ये यहाँ आ जाएगा, अगर ऐसे करेगी तो फिर ऐसे करेगी तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है गैप है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा। लेकिन सर्फ कॉन्टैक्ट कौन सा है हमें पढ़ना है, ये तो ये कॉन्टैक्ट कौन सा पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब समझ में आ गया। सरफेस कॉन्टैक्ट होता है लोअर पेयर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लोअर पेयर में 1 होती है, हायर पेयर में 2 होती है,
ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते कैसे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये रख दिया मैंने इसके ऊपर, ये सरफेस है, सरफेस कांटेक्ट, नो चेंज इन सरफेस कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये दो ही तो डायरेक्शन होगी, एक्स या वाई या जेड। अगर हम मान लें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो हमने ये कर दिया। फिर एक्स डायरेक्शन में रोटेट होगा, वाई डायरेक्शन में रोटेट होगा, स्लाइड होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहली बात देखो, एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ये मैं बना दूँ एक्स, ये बना दूँ वाई, क्योंकि एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है, टर्निंग पेयर हो गया। वाई डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। जेड डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट है, जेड डायरेक्शन में चला जाएगा, अपने एक्स डायरेक्शन में ये आएगा। टर्न की बात हो रही है, रोटेट की नहीं। टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बात हो रही है, रोटेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, आपकी माता नहीं है, बस इतना डीपली समझ लो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में सिर्फ ये क्वेश्चन आना है, लोअर पेयर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, हायर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, ठीक है। तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रोटेट होगा एक्स डायरेक्शन में, ये टर्निंग की बात हो रही थी, ये रोटेट होगा वाई में भी, रोटेट होगा जेड में भी, ठीक है, तीनों में रोटेट होगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, आज से पहले समझने से पहले एक ये समझ लो, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF लिख रहा हूँ, ठीक है। DOF कितना होता है इन 3D, ये मत समझो आप, ये समझो इतना देखो इधर, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3D कितनी होती है, 6 होती है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो जितनी बेटा मैक्सिमम है उसमें से जितनी नहीं हो रही है वो माइनस कर दें, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रुकावट, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, कितनी रुकावट है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D में हमारे पास 6 होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3D में 6 होती हैं, 6 जगह मूव कर सकता है 3D में, ठीक है। टर्न कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, 3D होगा तो जेड डायरेक्शन में भी टर्न कर सकता है, और रोटेट भी कर सकता है एक्स में, वाई में, जेड में टर्न में। प्लेन को नहीं छोड़ना है, तो इसलिए जब प्लेन को नहीं छोड़ेगा तो सिर्फ एक्स में है तो एक्स में ही चलेगा, वाई में चल जाएगा, एक्स में चलेगा, वाई में ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन वाई जेड डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन वाई मूवमेंट टर्न नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों में करेगा रोटेट, क्योंकि ऐसे करके रोटेट यहाँ भी ऐसे जा सकता है, रोटेट होकर यहाँ भी आ सकता है, सरफेस थोड़ी ना छोड़ रहा है वो। इस तरीके से हमें करना, तो ये हो गया। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो कितने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैक्सिमम कितने हैं, 6 है। डिग्री 6 तक मूव कर सकता है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक ही तो है, तो कितना हो गया, ये हो गया 5। तो DOF कितना हो गया बेटा, 5। देखो 1 2 3 4 5 जगह मूव कर सकता है, क्योंकि एक ही नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, बाकी 5 जगह मूव कर सकता है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और मैंने ये भी बता दिया कैसे होता है। अच्छा देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं तो F बराबर 3L - 1 - 2J - H, ठीक है। ये होता है हमारा। तो 2D में हम अब 3D में समझ लिया, अब 2D में समझ लेते हैं।
2D में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? देखो दो डायरेक्शन में चल सकता है, एक्स या वाई। देखो एक्स डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, वाई डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, रोटेट तो नहीं करेगा। एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर सकता है, बात सही है। कर सकता है। अगर हम इसे रखें यहाँ पर, मैंने माना ये है, ऐसे रख दिया, तो देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। टर्न कर सकता है ऐसे करके, ऐसे टर्न कर सकता है, 2D में ऐसे भी टर्न कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्स और वाई डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में टर्न कर सकता है, वाई डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। 2D में तो आराम से समझते हो, पेज पे रख दो पेन, ऐसे करके आगे जाएगा, आगे पीछे भी हो जाएगा। अगर मेरा ये प्लेन है, दो पेन ये प्लेन है, इस पर रखा है, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, उठेगा नहीं, सरफेस को नहीं छोड़ेगा। तो यही तो 3 कंडीशन होती हैं। तो मैक्सिमम कितनी कंडीशन हो गई? 3 ही तो है, 3 जगह रोटेट कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? DOF इन 2D। 2D में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 3। मैक्सिमम कितनी होती है? 3। जैसे हमने उसमें निकाला था मैक्सिमम कितनी थी? 6 थी, इसमें 3 है। तो अगर हमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है 2D के लिए, तो हम क्या करेंगे? जितनी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है उसमें से जो रिस्ट्रिक्शन हो रही है उसे माइनस कर दें। रुकावट, जितनी रुकावट है माइनस कर दें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाएगा। कितना है? 3 - 2, तो कितना होगा? DOF बराबर 1। अगर -2 है तो 1, 3 है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? 3 - 2 रिस्ट्रिक्शन माइनस क्यों कर रहे हैं? अब आपसे कहा जाए इस कमरे में हैं आप, आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाना है, बाकी कहीं नहीं मूव करना है। मैक्सिमम तो काफ़ी है, आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, उधर भी। मैंने माना 10 है तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, 10 तरीके से आप मूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको जाना इधर ही है। तो आपके पास 9 रिस्ट्रिक्शंस हो गई, नहीं हो गई? 9 रुकावट हो गई। तो मैक्सिमम कितनी थी आपके पास? 10 थी। अब 9 जगह मैंने रोक दिया, आपको जाना है इसी से, क्योंकि रोका भी है यहाँ, देखो सारी जगह बॉल लगी है, मुझे दरवाजे से ही जाना है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? 3 टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 जगह मूव कर सकता है, लेकिन कितनी रिस्ट्रिक्शन लग गई? 2 लग गई, 1 लग गई, जितनी लग गई उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। अब इससे क्वेश्चन करेंगे तब आएगा हमारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है और ये होता क्या है। आज हो सके ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अच्छा, एक इक्वेशन होती है कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन, उसी से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन, ठीक है। कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन ये क्या होती है इक्वेशन? F बराबर 3n - 1 - 2j - h। अब n क्या होता है, F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, n बराबर नंबर ऑफ, L लिख लो या n लिख लो, n या L, कितना होता है? नंबर ऑफ लिंक, ठीक है। J बराबर नंबर ऑफ जॉइंट्स, बाइनरी जॉइंट, क्योंकि हम इसमें बाइनरी जॉइंट से ही निकालेंगे, ठीक है। H बराबर होता है हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर ऑफ, अब देखो कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन पढ़ना पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था मैंने आपको समझा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आपको
कितने डायरेक्शन में मूव करने की अनुमति है। जैसे इस कमरे में 4 बॉल हैं, सिर्फ आपको जाना दरवाजे से है, तो यही मूवमेंट कर सकते हैं आप, दरवाजे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ जितनी रिस्ट्रिक्शन थी, तो टोटल हमारे पास मैंने माना 6 रिस्ट्रिक्शन होती हैं 3D में। ये क्वेश्चन भी आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D में कितना होता है, 6 होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने रिस्ट्रिक्शन उसे माइनस कर देंगे, ये बता दिया। अब इसको निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा, कुर्टसवर्थ इक्वेशन, जो F बराबर 3n या L, ठीक है, दोनों लिख दे रहा हूँ, 3n या L माइनस 2j माइनस h। अब देखो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, n या L क्या है, नंबर ऑफ लिंक, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, 1 लिंक 2 लिंक कौन सा है, J बराबर नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया था, जब भी हम इस वाले फॉर्मूले में, या जो इससे पहले अभी हमने J बराबर 3/2 L माइनस 2, तो जो हमारा J होता है नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट होते हैं। अगर टर्नरी या क्वाटर्नरी दी हैं आपको, तो उससे पहले आपको बाइनरी में करना पड़ेगा, तभी हम नंबर ऑफ जॉइंट निकाल सकते हैं। तो J का मतलब ही नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट है। तो टर्नरी या क्वाटर्नरी दी रखे होंगे, तभी हमें काय में निकालना है, हमें बाइनरी में निकालना है। टर्नरी या क्वाटर्नरी दे रखे होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया 1 टर्नरी जॉइंट बराबर 2 बाइनरी और 1 क्वाटर्नरी जॉइंट बराबर 3 बाइनरी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 टर्नरी जॉइंट, TJ का मतलब टर्नरी जॉइंट, 1 टर्नरी जॉइंट बराबर 2 बाइनरी जॉइंट। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रही होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 टर्नरी जॉइंट बराबर 2 बाइनरी जॉइंट, 1 क्वाटर्नरी जॉइंट बराबर 3 बाइनरी जॉइंट, ठीक है। 1 टर्नरी जॉइंट बराबर 3 बाइनरी जॉइंट, ओके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला करते हैं, जैसे हमने अभी पहले काइनेमेटिक चेन देखी, हमने ये देखा फ्रेम या स्ट्रक्चर बनना है हमारा। फ्रेम स्ट्रक्चर का क्या मतलब, कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया या फ्रेम बनाया किसी चीज़ का, हम टेबल पे बैठे हैं, उसका फ्रेम बनाया, बन गया, मूवमेंट थोड़ी ना करेगा वो, उसके जो भी लिंक है उसके मूवमेंट थोड़ी ना करेंगे। लिंक मूवमेंट करने तो टेबल गिर जाएगी, तो हमारे बनाने का क्या फ़ायदा निकलेगा। ऐसी स्ट्रक्चर मतलब जैसे टावर बनते हैं, टावर, मोबाइल टावर, सिग्नल टावर्स, तो उसमें देखा होगा आपने, एक ऐसे लगा होगा, बीच में लगा होगा, तो उसका क्या यूज़ है। हम 3 ऐसे करके खंभे भी तो खड़े कर सकते थे, 4 खंभे खड़े करे हो गए, तो उसका गिरने का डर रहता है। उसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, काइनेमेटिक मूवमेंट हो सकता है, काइनेमेटिक चेन बन सकती है, क्योंकि हम रिवेट से ज्वाइन करेंगे। अब हमने बहुत ज़्यादा जोड़ दिए, एक यहाँ से भी जोड़ा, एक यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से भी जोड़े, लिंक कम से कम 10 से 15 लिंक जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, फ्रेम और स्ट्रक्चर हो गया। मूवमेंट करने की, जो भी मूवमेंट करता वो कम हो जाएगा उसका। तो इसीलिए ये यहाँ यूज़ होते हैं फ्रेम और स्ट्रक्चर। तो ये समझना जरूरी है, इनका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, तभी हमारे समझ में आएगा ये फ्रेम और स्ट्रक्चर होते क्या है, इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। तो आ जाते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के लिए हमें कुर्टसवर्थ इक्वेशन पढ़ना पड़ेगी, 3n माइनस 2j माइनस l। n या n बराबर होते हैं, n भी दे सकता है, l भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ कर देते हैं, देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, जो मैंने लाइन बनाई है, ये मैं ब्लैक पेन से ब्लू से ही बना दे रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ से ये फिक्स है, ये पार्ट मूव नहीं करेगा, इसके रिलेटिव मोशन, इसके सापेक्ष, इसके जो साथ में जुड़े हैं वो रिलेटिव मोशन करेंगे, ये नहीं करेगा। ये कैसा है, फिक्स है, ठीक है। तो पहला लिंक तो यही हो गया, फर्स्ट लिंक तो यही हो गया, ठीक है। सेकेंड लिंक ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ देख लो, 2 लिंक जुड़े हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जे क्या होता है, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। तो 2 जुड़ते हैं तभी तो बाइनरी बनता है, तो ये बाइनरी हो गया, ऐसे ये वाला ही बाइनरी हो गया, ये वाला ही बाइनरी हो गया, ये वाला ही बाइनरी हो गया, ये भी बाइनरी हो गया। अब अगर हम यहाँ लिखें तो लिंक कितने हो रहे हैं हमारे पास, 5 लिंक हैं। जॉइंट कितने हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 ही जॉइंट हो रहे हैं, 5 ही लिंक हैं और 5 ही जॉइंट हो रहे हैं। हायर पेयर कितने हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें हायर पेयर भी देखना पड़ेगा। हायर पेयर कितने हो रहे हैं, 0 हायर पेयर है, क्योंकि ये सब सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है। हायर पेयर ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सरफेस में कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे पिन जॉइंट रिवेट जॉइंट से जुड़े हुए हैं,
ऐसा नहीं है ऐसे रख दिया हमने ज्वाइंट करने लगे, ऑटोमेटिक थोड़ी ना जुड़ जाएंगे ये, इनको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पिन ज्वाइंट रिवेट कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये रिवेट वाले ज्वाइंट है, ऐसा नहीं है कोई सोचने लगे सर तो पढ़ा रहे हैं ये तो उससे जुड़े हुए हैं ऐसे करके मूवमेंट करने लगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सब पिन ज्वाइंट या रिवेटेड ज्वाइंट हैं सारे। जब हायर पेयर आएगा तब अभी बताऊंगा हायर पेयर का भी एग्जाम्पल क्या है। तो ये हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ बराबर, मैं अब एन नहीं लिखूंगा एल ही लिखूंगा क्योंकि हम क्या एल से करते हुए आ रहे हैं, 3l - 1 - 2j - h। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हायर पेयर 0 हो गया, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं। तो 3 लिंक हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई 5 -1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। ये कितना था, -2 इंटू ज्वाइंट कितने हैं 5 है -0, तो ये कितना हो गया 15 - 1 - 10 -0, तो ये कितना हो गया 14 - 10 -0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी हटा दो, 5 - 0 कितना हो गया 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इसके पास 4। ओह गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, अच्छा मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया बेटा, फॉर्मूला गलत हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया है, सॉरी इसलिए ये गलत आ रहा है। देखो ये जो होता है, ये जो n और l होता है, बस थोड़ी सी गलती हुई है बेटा, ये 3 बाहर होता है, n - 1 अंदर होता है। बस यहाँ से देखो एक गलती होने से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया हमारा, बिल्कुल आप देख लेना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये थोड़ा सा गलत, एक सिर्फ 3 अंदर लिखने से सारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से उसका फॉर्मूला ये होता है, 3 ब्रैकेट में n - 1, मैं बोल सही रहा था 3n - 1 - 2j, लेकिन 3n - 1 का मतलब ये भी तो है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये इससे ही मल्टीप्लाई होता है, अगर इसके साथ होता तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होता, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते होंगे, मैथ के स्टूडेंट्स होंगे आप। अब देखो यहाँ हमने क्या निकाला, 3 तो बाहर रहा, n कितने थे हमारे पास 5 - 1 - 2 इंटू 5 - 0, तो ये कितना हो गया 3 × 4 - 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 4 या 12 - 10, तो f कितना आ गया हमारे पास 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो गई, अगर हम लिखें DOF कितना हो गया बराबर 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो गई 2, f बराबर 2 आ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। चलो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करके फिर ये ख़त्म करते हैं इसे, ठीक है। इसमें हायर पेयर लोअर पेयर सारे आ जाएंगे, देखते हैं क्या है नहीं है। फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये वैसे गलती हुई थी, आप याद रखना फॉर्मूला, f बराबर 3n - 1 2j - h, वो क्या होता था j बराबर 3/2, वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता था, 3/2 होता था, यही तो फॉर्मूला होता था, j बराबर 3/2 l - 2। मेरे को यही ध्यान रहा था कि ये बाहर से मल्टीप्लाई होती है एक साथ, ये अलग होता है काइनेमेटिक चेन रियल के लिए। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, फॉर्मूले सेम है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके में। अब देखो एक क्वेश्चन है, अ प्लेनर मैकेनिज्म हैज़ 8 लिंक एंड 10 रोटेटरी जॉइंट, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 8 लिंक है, उसमें दे रखा है लिंक बराबर 8 है, ठीक है, एंड 10 रोटेटरी जॉइंट, जॉइंट कितने हैं 10 जॉइंट है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म, DOF ऑफ मैकेनिज्म,
CHANIS मैकेनिज्म। अब दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कितना होगा, तो हमें मालूम है F बराबर 3n-1 ब्रैकेट में है -2j -h। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले गिवन लिंक और जे, और ये दिए तो हायर पेयर हमारा क्या होगा, अगर हम ये लिखें हायर पेयर बराबर 0, दिया ही नहीं है उन्होंने, नहीं दिया तो 0। 3 इंटू n कितना है हमारे पास, n मतलब l, ठीक है, l लिख लेना है, हम लोग l लिखेंगे, l-1। तो कितना है l, कितना है हमारे पास 8 -1 -2 इंटू 10 -0, तो कितना हो गया 3 इंटू 7 -20, 21 -20 बराबर 1। कितना आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं बस टिपिकल, उसके बाद में आज ये इतना ही रखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तक, फिर कल जो है हम इसके आगे वाला पढ़ा देंगे। अब हम इसकी कंडीशन बताएंगे, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 के बराबर है तो कैसा होगा, क्या बनाएगा वो, क्या कंडीशन है उसकी। तो ये नहीं बता दे रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, नहीं हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, तो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप पूछें, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। इसके लिए हटा देते हैं, इतना रहता। तो हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 होगा तो इन केस में होगा क्या। फर्स्ट केस क्या है, पहला केस, फर्स्ट केस, इफ f इज इक्वल टू 0, अगर f 0 होगा तो सीधी सी बात है, पहली कंडीशन क्या बनेगी, नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दूसरा क्या बनेगा, फ्रेम और स्ट्रक्चर, सीधी बात है। कब पढ़ रहे हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं, अगर ये f पहला कंडीशन ये अगर 0 के बराबर होगा, ये यहाँ से ये इसी कंडीशन में रखेंगे, अगर f क्या है 0 है, अगर f बराबर 0 है तो नो रिलेटिव मोशन, फ्रेम और स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, फ्रेम और स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस में अगर f जो है, पहला केस मैं लिख दिया, नहीं लिख दे रहा हूँ, ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट केस, पहले केस में क्या है, f इज इक्वल टू 0, f 0 के बराबर होगा तो नो रिलेटिव मोशन। दूसरी कंडीशन क्या है, f इक्वल टू 1, f किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है, f इक्वल टू 1, f किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो क्या होगा हमारा काइनेमेटिक चेंज। काइनेमेटिक चेंज या कंसिस्टेंट मोशन, अगर f 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, काइनेमेटिक चेंज होगा या कंसिस्टेंट मोशन होगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या था, f इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, ये अनकंसिस्टेंट मोशन। मैं बताता हूँ ये कैसे होते हैं, 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है। f 0 के बराबर हो गए, मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हमने पढ़ा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमें कुछ बनाना है तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसे, जैसे हमें कोई फ्रेम बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसी के लिए तो हमने ये पढ़ा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्यों है, हम क्यों पढ़ें डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे हमें क्या ज़रूरत पड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के लिए हमें यही ज़रूरत पड़ी, अगर हम कोई लिंक को जोड़ रहे हैं तो किस तरीके से मूव कर सकता है, तो ये एक ही तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से अभी बताया। तो इसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है। अभी हमने करवाया था, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया था,
मैंने माना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है, तो हमारा अभी हमने करा था ये कौन सा मोशन था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारा 1 के बराबर आ रहा है तो कौन सा मोशन था, काइनेटिक चेंज थी, थोड़ा बहुत मोशन करेगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब काइनेटिक चेंज, कुछ तो मूव कर रहा है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया मैंने माना, तो कोई मोशन होगा ही नहीं, यहीं मगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को कोई फ्रीडम है ही नहीं यहाँ से जाने की, आपको पढ़ाता रहूँगा मैं बस, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेरे पास जब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, अब देखो फ्रेम और स्ट्रक्चर, तो मैं एक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो ये फ्रेम और स्ट्रक्चर बन गया। अब कोई चीज़ लगातार खड़ी है तो फ्रेम और स्ट्रक्चर है, उसमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। जैसे वही मोबाइल के टावर ले लो, उनकी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो एक जगह खड़े हैं तो एक जगह खड़े हैं। दूसरा केस क्या होगा, क्रूट्स-बर्ट्स इक्वेशन में दूसरा केस क्या होगा, F1 के बराबर होगा, तो वो F1 वाला क्वेश्चन मैंने भी करवा दिया, आप पीछे देख लेना। तो क्या हुआ, काइनेटिक चेन बनी थी उसमें और कंसिस्टेंट मोशन हो रहा था। तीसरा केस क्या होगा, F इज ग्रेटर देन 1, अगर F1 से बड़ा होगा तो अनकंसिस्टेंट मोशन होगा, एक से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं, अनकंसिस्टेंट मोशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन थी, फ्रेम और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। F बराबर 1 आता है तो 1 वाला मैंने करवा दिया। ठीक है, तो जितने भी ये आते हैं, F अगर 0 के बराबर आ रहा है, F 1 के बराबर आ रहा है, F इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 से छोटा ही तो आएगा। अगर F ग्रेटर देन 1 है, 1 से छोटा आएगा, F कितना आ रहा है उससे छोटा 2 आ रहा है, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये -2 आ रहा है तो ये -5 आएगा, क्योंकि -2 इज़ ग्रेटर देन -5, क्योंकि -5 पीछे जाएंगे, तो इस तरीके से आएगा। ये तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, उसमें माइनस की कोई कंडीशन नहीं होती है, आ सकती है कंडीशन लिखने के लिए एग्जाम में, पर ऐसा थोड़ी ना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में चला जाए, मूव ही नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अब एक आती है गैबलर इक्वेशन, तो हम पढ़ेंगे इसको गैबलर इक्वेशन को कल। गैबलर इक्वेशन से ही हमें पता लगेगा कितने तरीके के वो होते हैं और कैसे कैसे मूव करते हैं। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ग्रुप का ऐप है, आप उस पर जाएँ, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, ASMM के नाम से हमारा ऐप मिल जाएगा। जैसे आप ASM डालेंगे, यूट्यूब चैनल है हमारा ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे। इसके सारे हैंड रिटन नोट्स जो है मैं PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। मतलब नोट्स तो इंग्लिश में होंगे, ऊपर उसकी हेडिंग वगैरह इंग्लिश हिंदी में लिखी होगी। एक्सप्लेन मैंने आपको यहाँ कर ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।